स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स। हमारी आपकी बात हो रही थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। एक फंक्शन पढ़ा जिसमें साइन एक्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे कास, फिर उसके बाद आगे हमारी आपकी कहानी बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दूसरा नंबर 1 पढ़ा दिया साइन, और दूसरा क्या है कास, जिसे हम लोग बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? कास एक्स। ये हमारा आपका हेडिंग होगा। ठीक, तो जो कास एक्स होता है, कास एक्स y बराबर कास एक्स जो है, इसका डोमेन जो है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस कितना रख सकते हैं इसमें, तो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक, तो क्या लिख देंगे? रियल नंबर। ठीक, और रेंज की बात करें तो रेंज इसमें क्या हो जाएगा? रेंज हमारा कुछ भी रखेंगे 1 और 1 के, -1 और +1 के अंदर ही आएगा। ठीक, और इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है जैसे 0 0, फिर उसके बाद π/2 5, फिर उसके बाद 3π/2, फिर उसके बाद 2π, फिर उसके बाद π/2 5, माइनस में सब चलेगा। ठीक, -3π/2, और यहाँ पर माइनस का 2π। ठीक ना? ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सारणी में रख रहे हैं। जैसे ये सारणी है x y। ठीक, तो अगर हम लोग x के स्थान पर मान लो यहाँ पर 0 है, 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, जब 0 होगा तब y कहाँ जाएगा? 1 पर। जब 0 होगा तब y कहाँ होगा? 1 पर होगा। ठीक ना? फिर उसके बाद अगर मान लो π/2 रखते हैं, cos क्या π/2, π/2 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 90 अंश, और cos 90 वैल्यू 0। ठीक ना? अगर मान लो -π/2 रख देते हैं, ठीक, कुछ भी रख सकते हो, -π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 होगा, लेकिन क्या होगा? ये माइनस में रख रहे हैं तो निगेटिव की ओर लिखेंगे तो 0 -0 लिखेंगे नहीं, लेकिन ये कहाँ चलेगा? निगेटिव की ओर। फिर अगर मान लो पाई रख देते हैं तो cos पाई यानी कि 180, और यहाँ देखो क्या बताते हैं आपको, cos 180 अंश, तो cos 90 + 90। ठीक ना? तो cos 90 + 90 क्या हो जाएगा? पहले नंबर तो साइन, और वो भी निगेटिव में। क्या हो जाएगा? वो भी निगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि जो है 90 + थीटा में साइन कास से पॉजिटिव होता है, यहाँ कास है, तो 90 अंश और साइन 90 अंश वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी? -1। क्या होगी? -1। तो क्या होगा? -1। ठीक ना? अगर मान लो निगेटिव में पाई रख देते हैं, मतलब निगेटिव में 180 अंश, तब भी क्या होगा? आपको मिलने वाला है, लेकिन यहाँ निगेटिव में है, हम लोग निगेटिव में ग्राफ को लेकर के चलेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा निगेटिव भी मिलेगा। समझ रहे हो? नहीं दिखा दें वैसे नो भी हम लोग जानते हैं, cos -θ बराबर हम लिखते हैं cos θ पॉजिटिव में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 180 अंश माइनस में क्या हो जाएगा? cos 180 अंश प्लस में, तो 180 अंश प्लस में वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में। तो माइनस में रखोगे तब भी माइनस में, प्लस में रखोगे तब भी माइनस। क्लियर है ना? तो अब ग्राफ बना, देखो जब 0 है तब 1 है, कायदे समझ लेना। जब 0 है तब क्या है? यहाँ मिलेगा।
जब पाई बाई 2 है, क्या है, पाई बाई 2 है ये, तब क्या है, 0 है, तब क्या है, 0 है। मतलब कि जब ग्राफ पाई बाई 2 होगा तब x वाई एक्सिस क्या होगा, 0, वाई एक्सिस 0, मतलब यहीं पर काटेगा। पाई बाई 2 और 0 कहाँ पॉइंट मिलेंगे, यही पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का 0 ना, तो ग्राफ कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, तो ऐसे आएगा, ठीक, मतलब ना। फिर उसके बाद जब माइनस पाई बाई 2 है तब 0, माइनस पाई बाई 2 ये, जब यहाँ है कहाँ, यहाँ, तब भी x एक्सिस पे क्या मिल रहा है, सॉरी y पर क्या मिल रहा है, 0, तो ये y पर 0 तो x एक्सिस पर रहेंगे तभी होगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे। क्लियर है, तो समझना, जो y 0 कब होगा, जब एकदम x एक्सिस पर रहेंगे, ना तो ऊपर ना तो नीचे। फिर उसके बाद जब पाई रखे 180, 180 पर क्या होगा, -1, 180 पर क्या होगा, -1, यहाँ पे कहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर आगे ऐसे चलता जाएगा, समझ में आई बात। इधर आओगे -180 आंसर रखोगे तो क्या होगा, -1, तो कहाँ होगा, -1, यही है, -1 यही तो है ना, यही तो होगा -1 वाई में नीचे, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये बना cos x का ग्राफ। किसी को कोई समस्या बताओ। एक चीज और भी हमने बताया था कि जो cos x है, fx बराबर cos x है, तो अगर हम x के स्थान पर -30 रखते हैं तब भी cos -30 होगा, ये क्या हो जाएगा, cos +30, चूंकि यहाँ लिखे भी cos -θ बराबर cos θ, ठीक, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तब यहाँ से क्या होगा, f -30 बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, रखे माइनस में लेकिन मिला किसमें, प्लस में। कुछ भी रखोगे माइनस में लेकिन मिलने वाला है cos में हमेशा प्लस में, इसीलिए फंक्शन क्या है, सम, क्या है, सम फलन, यानी कि इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है। किसी भी स्टूडेंट की कोई भी समस्या बताओ, कोई भी समस्या बताओ, वरना हम लोग आगे चलें, नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला, आप रेडी बनाएंगे क्या, 3rd नंबर जो है tan, जिसे बोलते हैं टेंजेंट फंक्शन, क्या बोलते हैं, टेंजेंट फंक्शन, यानी कि y बराबर tan x, y बराबर क्या हो जाएगा, tan x, y बराबर tan x, ठीक, कोई दिक्कत बताओ, y बराबर tan x, ये 3rd वाला होगा, ठीक। 3rd वाले में कैसा होगा, आपको ध्यान देना है, जो tan है, tan कभी भी एक चीज डायरेक्टली लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपके लेवल से एबव का है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और नहीं भी याद करते कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं जरूरी कि आपको आना ही चाहिए, आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक। ये क्या होता है, 2n-1, tan जो होता है कभी भी 2n-1 इंटू π/2, ठीक, क्या होता है, π/2, इस पर क्या देता है, ये इनफाइनाइट दे देता है, क्या दे देता है, इनफाइनाइट। कभी भी अगर ऐसा है tan, तो हमेशा क्या आएगा भैया, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट दे रहा है, इसका मतलब मिल रहा है हमको इनफाइनाइट, तो रेंज क्या हो सकती है इसकी, इनफाइनाइट हो सकती है, समझो ध्यान से। डोमेन क्या होगा, डोमेन तो हम लोग रखेंगे, डोमेन क्या करेंगे, यही रखेंगे, तो ये r माइनस -2n-1 प्लस माइनस करके होगा 2n-1, 2n-1 इंटू π/2, ठीक, जहां n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ये ध्यान देना,
n belongs to नेचुरल नंबर, n belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ एक चीज रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान दो, रेंज क्या होगा, मिलेगा हमेशा इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट मिलेगा तो रेंज क्या हो जाएगा भैया, इनफाइनाइट हो जाएगा। वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और इसका ग्राफ थोड़ा सा बना करके देखते हैं। इसका ग्राफ सबसे अलग होगा, बस आपको ग्राफ याद करके रखना है ध्यान से। ग्राफ क्या करना है, याद करके रखना। मान लो 0 है, ये अलग अलग पाई में 0, ये π/2 हो गया मान लो, ठीक, और ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ठीक, 3π/2 हो गया, ये -π/2, ये -π, और ये -3π/2, ठीक। तो अब जो इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से, ठीक। समझ में आ रही बात? तो ये इनफाइनाइट टाइम ऊपर जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम नीचे। तो इसका रेंज इसीलिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसीलिए क्या है, ग्राफ ऊपर कहीं भी जा सकता है और नीचे कहीं पर भी आ सकता है। और एक चीज अगर चेक करना है, फंक्शन क्या है, आड है इवन है, तो कैसे चेक करोगे, देखो, अगर कैसे चेक करोगे बात करें तो, क्योंकि f(x) बराबर क्या है, tan x, ये किसके बराबर है, sin x अपान का cos x, sin x अपान का cos x। तो अगर f माइनस x है तो ये क्या हो जाएगा, sin माइनस x अपान cos माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, sin या माइनस x का माइनस का sin x, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, cos x प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो रहा है, माइनस मिल रहा है, माइनस मिला कि नहीं मिला भाई, साइन वाला तो माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो अभी भी क्या है, माइनस है, माइनस रखने पर माइनस मिला, तो फंक्शन क्या है, विषम फलन, क्या है, विषम फलन है, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आड फंक्शन है, ये बोलते हैं आड, ठीक ना, क्या बोलेंगे, आड फंक्शन। तो नोट करिए, कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। अब देखिए भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन, जैसा कि हमने 3 पढ़ा, साइन पढ़ा, कास पढ़ा, टैन। अब पढ़ेंगे कासेक। फोर्थ नंबर क्या है, कासेक, जिसे हम लोग कास्केंट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्केंट फंक्शन बोलते हैं। और इसको हम लोग y बराबर कॉसेक x लेकर के चलेंगे, यही हमारा आपका हेडिंग रहेगा, ठीक, यही कह रहा है हमारा आपका हेडिंग रहेगा। तो जो y है, y फंक्शन जो है भैया कॉसेक x है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ठीक। और चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि जो sin x है ये -1 से बड़ा और बराबर होता है, और +1 से छोटा और बराबर होता है। ये ग्राफ बनाया था लोगों ने, क्या किया था, sin x का ग्राफ बनाया था, ठीक। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था कि जैसे 0, π/2, पाई, और 3π/2, और 2π, 5π/2 और 3π, ठीक ना। और इधर आओगे तो π/2 माइनस में, -π, -3π/2
और -2 माइनस 5 π/2 और माइनस का 3 पाई। ठीक, और साइन एक्स का ग्राफ जो है आप लोग जानते हैं कि वो पहला नंबर तो साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन, मतलब विषम फलन है। और साइन एक्स कहाँ से जाता है? 0 से जाता है। कहाँ जाता है भैया? 0 से। अगर आप लोग इसको ऐसा कुछ बनाना चाहोगे, ठीक, ऐसा कुछ, मान लो इसको नहीं दिखाते, इसको दिखाते, जहाँ जहाँ कट करेगा। तो अगर हम लोग ऐसा इसको बना देते हैं, और ये 1 तक रहेगा, बस ये भी ध्यान देना है। ये क्या है? +1 और नीचे क्या है? -1। इन सब कंडीशन को याद रखना, तभी ग्राफ आपको आएगा। आगे जाएगा ठीक ना? इस तरह से कुछ इसका ग्राफ जो है होगा। तो अब देखो, ये तो रहा साइन का ग्राफ, ये तो रहा साइन का ग्राफ। और अब हमको आपको क्या पढ़ना है आगे? कासेक का पढ़ना है। तो कासेक के लिए, कासेक क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा होता है। जब साइन का जस्ट उल्टा करेंगे तो फंक्शन जो है कुछ अलग बन करके आएगा, वो आपको भी दिखेगा, जो बन के आएगा। यहाँ देखिए, ये कंडीशन लेकर चले, इसके लिए हमने इसको लिखा, जो साइन का ग्राफ होता है, साइन हमेशा क्या होता है? +1 और +1 से छोटा। ध्यान समझिए, +1 और +1 से छोटा होगा, ठीक, और -1 और -1 से भी बड़ा होगा। -1 और -1 से बड़ा होगा, ठीक ना? ठीक, तो अब देखो, इसीलिए यहाँ पर -1 और 1 ले लिया। किसी को दिक्कत तो बोल देना। आगे चलते हैं, ठीक। जब आगे चलोगे तो -1 है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस साइन को 1/, साइन को 1/, क्या लिख सकते हैं? अगर साइन को 1/, साइन लिख दे तो ध्यान समझो, अगर इसको पलट रहे हैं, पलट रहे तो इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। किसी को दिक्कत बोल रही, पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम फंक्शन को पलट दें, sin x/1 है ना, पलट दोगे तो ये इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जो इधर का था वो इधर घूम जाएगा। अब -1 > 1/sin को क्या लिख सकते हैं? cosec x > 1। इधर देखो ना, ये उड़ जाएगा। अब हमको क्या मिल गया? cosec x जो है -1 से, -1 से क्या है? बड़ा है। -1 से क्या है? बड़ा है, ठीक। ये देख रहे हो ना, उल्टा है। cosec x -1 से छोटा है। ये cosec x छोटा है ना, तो -1 से छोटा है। और +1 से क्या है? बड़ा है। cosec x क्या है? +1 से बड़ा है। तो जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा होगा। ध्यान देखो, अगर हम बात करें तो अगर ये x एक्सिस है, यहाँ पर क्या है? +1 है, यहाँ पर क्या है? -1। ध्यान समझना। तो cosec x क्या है? -1 से छोटा। -1 से छोटा का मतलब क्या है? -1 से नीचे ही बनेगा। ये जो भी ग्राफ है नीचे बनेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और +1 से क्या है? बड़ा। तो +1 से बड़ा मतलब ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। इसके बीच में नहीं आएगा। इसके बीच में जो है नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? तो कुछ ऐसा होगा कि ये जो +1 है, ये -1 है, इतने को छोड़कर इसके ऊपर और इसके नीचे बनेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान देखना, ये जो बना है यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? sin x। क्या है? sin x का ग्राफ है, ठीक। किसका है? sin x का है। लेकिन जो cos x का है वो कैसा बनेगा? जहां पर ये टच कर रहा है, देखो यहाँ पर टच कर रहा है ना, ये क्या होगा? cosec x होगा। और ये क्या होगा? cosec x होगा, ठीक। और यहाँ पर ये
यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ठीक, समझ के बात को नहीं, किसी कोई समस्या हो, ये साइन का है तो इसका जस्ट उल्टा, ये साइन का है, ये साइन का, इसका पलट दोगे तो यही तो बनेगा, फिर ये पलट दोगे ऐसा बनेगा, फिर इसको ऐसा है पलट दोगे तो ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, जो नीचे बन रहा है और ऊपर बन रहा है, ये सभी के सभी क्या है भैया, कासेक एक्स की ग्राफ है, कासेक थीटा का ग्राफ है। बात समझ में आ रही नहीं? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो तो आप बोलो। अगर हम लोग बात करें इसका डोमेन और रेंज का, और इवन है कि आड फंक्शन है, तो इसके लिए आप सिंपल ये बता देना यहाँ पर क्या है, साइन एक्स क्या होता है, अगर साइन एक्स आड है तो ये भी क्या होगा, आड होगा। हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका डोमेन है, डोमेन आप क्या कर सकते हो, ये केवल पाई पर डिफाइन नहीं है, कहाँ पर, पाई पर, देख रहे हैं ना, पाई पाई पाई, जहां पर पाई वहां पर क्या है, 0 आ रहा है, तो n पाई पर क्या होगा, n पाई मतलब कुछ भी मल्टीपल होगा, n पाई पर क्या होगा, ये नॉट डिफाइन होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो n पाई पर क्या होगा, ये कट करेगा, n बिलोंग टू क्या है, कोई पूर्ण संख्या, समझ एक नहीं, तो इसको छोड़कर क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई, r मतलब रियल नंबर और n पाई क्या है उसमें से निकाल देंगे, n बिलोंग्स टू z। और अगर बात करें रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, जगह में ये तो रेंज कहाँ से कहाँ होगा, ये इतना छोड़कर रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस, ध्यान समझो, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कहाँ नहीं जा सकता, ये वाई एक्सिस में +1 और -1 के बीच नहीं आ सकता, कहाँ से आया, क्या इसके बीच में नहीं आया ना, तो केवल इसको छोड़कर बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे, r माइनस क्लोज इंटरवल -1 कामा, क्लोज इंटरवल -1 कामा 1, -1 कामा 1 को छोड़कर क्या होगा, कुछ भी आप ले सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं? किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो नोट करो, और किसी कोई समस्या और बेहिचक बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट के जो भी फंक्शन बाकी हैं आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी समस्या हो आप शेयर करते रहिए, और थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।